अस्सलामु वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो हमें वक्त में 4 दिहाइयाँ पीछे ले जाएगा। एक ऐसा दौर जो सादगी, खुशहाली और बेपनाह अपनायत का दौर था। हम बात कर रहे हैं उसी की दिहाई के हिंदुस्तान की, जो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मगर उसकी बुनियादें मजबूत रिश्तों और अक़दार पर कायम थीं। देही जिंदगी की झलक। ये वो वक्त था जब आमदनी ज़रूर कम थी, मगर सुकून और खुशियाँ कहीं ज़्यादा थीं। ज़्यादातर देहाती ख़ानदान खेती बाड़ी पर मुनहसिर थे। उनके घर चाहे कच्चे थे, मगर वो उनमें बादशाहों की तरह सुकून से रहते थे। इस ज़माने में घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नहीं, बल्कि दीवारों में सुराख होते थे, जहाँ से सूरज की रोशनी आकर घर को रोशन करती थी। देहातों में बिजली का होना एक ख्वाब की तरह होता था, और गली के नुक्कड़ पर एक स्ट्रीट लाइट जलना भी पंचायत की मेहनत का सबूत होता था। रिश्तों की मजबूती। इस दौर की सबसे बड़ी दौलत उनके रिश्ते थे। रिश्तों में बेहद मोहब्बत, लिहाज और एक दूसरे का एहतराम था। लालच का वजूद न होने के बराबर था। खाना देसी और ताज़ा होता था, इसीलिए लोग कम बीमार होते थे। बीमार होने पर गांव के बुजुर्ग अपनी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। इल्म का दायरा महदूद था, लेकिन जो शख्स दुनिया की खबर रखता था उसे सबसे होशियार समझा जाता था। शहरों में नई रोशनी। शहरों में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता थी, लेकिन लोगों में पढ़ाई की अहमियत बढ़ रही थी। वसाइल की कमी के बावजूद बच्चे सरकारी स्कूलों में या फिर गली के मास्टर जी के पास पढ़ने जाते थे। उसी दौर में फूड डिलीवरी जैसा निज़ाम रोज़मर्रा का हिस्सा था, जब दूध वाले भाई रोज़ाना वक्त पर खालिस दूध घर पहुंचाया करते थे। सड़कों पर एम्बेसडर कारें दौड़ती थीं, और जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो साइकिल या साइकिल तांगे पर सफ़र करते थे। मुआशी और सियासी मंजर। हिंदुस्तान सियासी तौर पर एक बहुत बड़े उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। इमरजेंसी के बाद मुल्क में एक नई सियासी हलचल मची हुई थी। इस दौर में मुल्क में महंगाई आसमान छू रही थी। सोना, चांदी और रोज़मर्रा की हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी थी। एक आम आदमी की औसत माहाना आमदनी बहुत कम थी, इसलिए मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाना भी एक बड़ी जद्दोजहद थी। फिल्मी दुनिया का जादू। इस दौर की फिल्मी दुनिया भी कमाल थी। अदाकाराएं बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी या ज़्यादा मेकअप के इतनी खूबसूरत थीं कि लोगों के दिलों पर राज करती थीं। ये सादगी ही उनकी पहचान थी। आलमी सतह पर हिंदुस्तान की ताकत, और सबसे अहम बात, ये वही दहाई थी जब हिंदुस्तान ने दुनिया में अपनी एक ताकतवर पहचान बनाई। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए फ़ौज ने जो कारनामा अंजाम दिया वो तारीख़ का हिस्सा है। और 1974 में पोखरन में एटमी तजर्बा करके हिंदुस्तान ने दुनिया की ताकतवर कौमों की सफ़ में कदम रखा। ये वो लम्हा था जब ये मुल्क एक पसमानदा कौम के बजाय एक तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ तेज़ी से बढ़ा। हमने देखा कि हिंदुस्तान कैसा था। ये यहाँ के आबाओ अजदाद की जिद्दोजहद, सादगी और गैरतमंदाना ज़िंदगी का समर है जो आज हम देख रहे हैं।